ये ये इंग्लिश मीडियम बैच है और 12 का इंग्लिश मीडियम बैच है। मॉडर्न फिजिक्स का क्लास है 12 का इंग्लिश मीडियम बैच है। मॉडर्न फिजिक्स क्लास पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है? व्हाट इज लॉजिक गेट? व्हाट इज लॉजिक गेट एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। हम लिखा है लॉजिक गेट इज ए डिवाइस दैट एक्ट्स, एक्स नहीं एक्ट्स, ACTS that acts as a building block for digital circuit। उसके बाद लिखा है लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट with one or more input and one output। लॉजिक गेट के पास एक इनपुट होगा या एक से अधिक इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा? एक ही होगा। लाइन चेंज करके लिखिएगा टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लाइन चेंज करके लिखना है टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के प्रकार, ये मुख्य रूप से 3 गेट होता है। पढ़ेंगे हम लोग 5 प्रकार का, लेकिन 3 गेट होता है। फर्स्ट नंबर है बेटा और गेट, सेकेंड नंबर है बेटा एंड गेट। जैसे लिखें वैसे लिखिएगा, जो कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल स्मॉल वैसे लिखना है, अपने दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड नंबर है बेटा नॉट गेट। ये तीनों गेट को कहा जाता है बेटा बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट, ठीक है ना। तीनों गेट को क्या बोलते हैं? बेसिक गेट। अब इसमें 2 गेट मिला के तीसरा गेट बनता है, अगला गेट बनता है 2 गेट को। जैसे एक और है नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट क्या हो गया? जब नॉट गेट और गेट को मिलाएंगे तो नॉर गेट बनेगा। और एक है नैंड गेट। इस गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। ठीक है, उतारिए जल्दी से। और भी है, जोर गेट वगैरह है, तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। पहला नंबर और गेट लिख के डेज दीजिएगा। और गेट लिख के डेज दीजिएगा। सिंपल डिफिनेशन इसका है और गेट का। और गेट का डिफिनेशन क्या है कि और गेट के पास 2 इनपुट होता है एवं एक और। देखिए किसी भी गेट का हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, 3 या 4 चीज बोलिए, 4 चीज पढ़ेंगे। एक डिफिनेशन, दूसरा सिंबल, तीसरा बुलियन अलजेब्रा, और चौथा नंबर पढ़ेंगे इसका ट्रूथ टेबल। 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर सुनिएगा, पहला कौन? डिफिनेशन, दूसरा सिंबल,
तीसरा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े आप लोग ना, पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक नियम दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर बुलियन एक नाम है वैज्ञानिक है जिन्होंने कि एक लॉजिक गेट में एडिशन करने के लिए एक रूल दिया था, एक फार्मूला दिया था, एक अलजेब्रा दिया था कि कैसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो चौथा है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल होता है क्या है, आप किस प्रकार उसको ऐड करके प्रूफ कर सकते हो ट्रूथ टेबल पर। ठीक है। तो पहले लिखेगा और गेट का डिफरेंस लिखिए। और गेट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। और गेट हैज 2 इनपुट and 1 output लाइन चेंज करके सिंबल ऑफ और गेट। सिंबल ऑफ और गेट, इसका सिंबल देखिएगा ध्यान से, इसका सिंबल देखिएगा, इसका सिंबल होगा इस प्रकार से। ये इनपुट है ए और बी, और ये क्या है, आउटपुट है वाई। इसका बुलियन अलजेब्रा हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा हो जाएगा ए और बी बराबर वाई। इसको पढ़ना कैसे, ए और बी, कोई कोई किताब में ये ए और बी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई धोखा नहीं खाना है। इसको पढ़ेंगे कि समझेंगे ए प्लस बी, लेकिन पढ़ेंगे क्या है, ए और बी बराबर वाई। ठीक है, तो ये उतार के इसको उतार लीजिएगा, ये सिंबल उतार लीजिएगा, फिर बुलियन अलजेब्रा उतारिएगा, तब इसका ट्रूथ टेबल बता देंगे। उतारिए। हो गया। हो गया। लाइन चेंज करके लिखिएगा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, कभी कभी 2 नंबर का ट्रूथ टेबल पूछ लिया जाता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट समझना है, थोड़ा सा सोचिएगा ट्रूथ टेबल क्या होता है। सबसे पहले इनपुट इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, आउटपुट। इनपुट में 2 गो है, कौन कौन है इनपुट, ए और बी। आउटपुट ए गो है, इसमें 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। ठीक है, अगर इनपुट में 0 रखेंगे दोनों, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर इनपुट में रखेंगे 0, एगो में रखेंगे 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। और इनपुट में रखेंगे 1 और 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा। अब तीसरा में है, इसमें 2 ही डिजिट रखना है। देखिए, इसमें 2 ही डिजिट रखना है, 0 और 1। एक बार 0 0 रखे, एक बार 0 1 रखे, एक बार 1 0 रखे, तो एक बार क्या रखेंगे, 1 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 1 और 1 रखिएगा तो 1 और 1 को जब ऐड कीजिएगा, 1 और 1 को ऐड कीजिएगा, बाइनरी नंबर के एडिशन होता है, 1 और 1 1 0 होता है, याद रखना है इसको। बाइनरी नंबर में जब 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0। यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि आउटपुट मेरा 1 होगा, एक ही आउटपुट होना चाहिए। अगर 1 0 लिखते हो तो 2 आउटपुट हो गया, लेकिन एक ही लिखना है।
चूंकि इसमें इनपुट हम 1 लिए हैं, इससे आउटपुट में 1 आएगा। इस याद रखिएगा लाइफ टाइम क्या 1 + 1 कितना होगा? याद रहेगा ना? लाइफ टाइम याद रखना बेटा। ये ऐड करने के लिए आता है, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्सन आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए उतार लीजिएगा। दूसरा गेट लिखिए, आज 2 गेट पढ़ाएंगे। एंड गेट। हो गया? ये याद रखना है बेटा, इसको गलती नहीं कीजिएगा। ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का कोई ट्रूथ टेबल पूछ देगा, बात समझे कि नहीं? 2 नंबर का कभी ट्रूथ टेबल पूछ देता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर लिखिएगा। दूसरा नंबर एंड गेट। एंड गेट। देखिए एंड गेट का क्या होता है परिभाषा? एंड गेट का परिभाषा होता है, एंड गेट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। अब आप बोलेगा सर जी दोनों का परिभाषा तो सेम है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे अंतर है, ये अंतर है, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया इनपुट और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। ये हो जाएगा ए और बी इनपुट और आउटपुट क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, इसका बुलियन जो क्या हो जाएगा? ए एंड बी बराबर वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए एंड बी बराबर वाई। देखिए एंड गेट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एंड गेट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। लाइन चेंज करके लिखिएगा, सिंबल ऑफ एंड गेट। सिंबल ऑफ एंड गेट बोर्ड पे फिगर बना हुआ है। एंड जब भी लिखिएगा इस प्रकार से पूरा कैपिटल लिखिएगा। ठीक है ना? देखिए जैसे फिगर बना वैसे बनाइएगा फिगर, अपना दिमाग नहीं लगाना है। एंड कैपिटल लिखना है उसमें, एक बार जैसे लिखते हो वैसे लिख देना है। उसके नीचे बुलियन अलजेब्रा लिख लीजिएगा। बुलियन अलजेब्रा इसको पढ़ेंगे क्या? ए एंड बी बराबर वाई, लेकिन समझेंगे क्या? ए गुना बी बराबर वाई। ठीक है ना? इसको क्या पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे क्या? ठीक है, हो गया? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट और ध्यान देखना है, एक मिनट और। देखिए इसका बुलियन अलजेब्रा होगा, मैंने क्या बोला कि 0 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 गुना 0 बोलो रे, 0 गुना 1 है 0, 1 गुना 0 है 1 गुना 0 रे, 1 गुना 1। समझ में आ गया? इसको पढ़ेंगे क्या बुलियन अलजेब्रा को? ए एंड बी बराबर वाई, लेकिन समझेंगे क्या? ए इंटू बी। ठीक है ना? चलिए ट्रूथ टेबल उतार लीजिए, बस आज यहीं तक रहने दीजिए, उसके बाद कल। हालांकि चाहे तो ट्रूथ टेबल और गेट और बता सकते हैं। एक गेट और बता दें क्या? देखो बताइए 3 नोट गेट, नोट गेट बताइए तो।
चलिए तीसरा नंबर लिखिएगा नॉट गेट। नॉट गेट, तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? नॉट गेट। ठीक है। अब नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में होता है कि वन आउटपुट होता है और वन इनपुट होता है। इनपुट भी वन होगा और आउटपुट भी वन होगा। देखिए नॉट गेट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। नॉट गेट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। लाइन चेंज करके सिंबल ऑफ नॉट गेट। सिंबल ऑफ नॉट गेट, इसका सिंबल हो जाएगा बेटा इस प्रकार से। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। इसको पढ़ेंगे वाई वेनिकुलम ब्रैकेट। क्या पढ़ेंगे? वाई वेनिकुलम ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे वाई वेनिकुलम ब्रैकेट। ठीक है, इसका बुलियन जबरा क्या हो जाएगा? बुलियन जबरा हो जाएगा है? और वहां चिड़िया का किसका काम कर रहा है? ए बराबर वाई वेनिकुलम ब्रैकेट, ये बुलियन जबरा हो जाएगा। और ट्रूथ टेबल इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ ध्यान से देखिएगा, ट्रूथ टेबल देखना है बेटा ध्यान से। हो गया, हो गया। तो निकालेंगे पूरा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट हो गया और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। वेनिकुलम ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा एकदम उल्टा। ठीक है, वाई वेनिकुलम ब्रैकेट इसका मतलब उल्टा। अगर इनपुट रखोगे जीरो, आपके पास जैसे यस और नो है, यस का उल्टा क्या हो जाएगा? आपके पास दो डिजिट है, जीरो और वन, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? वन। वेनिकुलम ब्रैकेट का मतलब क्या? जस्ट अपोजिट, उल्टा। अगर इनपुट जीरो रखोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। अगर इनपुट वन रखें तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। बस इसको उतार लीजिए। क्या हुआ तुमको? पूरा हड़क भड़क रही है आज। चलिए उतारिए। ठीक है,